सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दुनिया में। तो आज जैसा कि हमने कहा था कि नवोदय परीक्षा से रिलेटेड, जो नवोदय एग्जाम से रिलेटेड हम आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक वीडियो आपके लिए अपलोड करने वाले हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आपके लिए हम एक जो मॉडल सेट जो आपका अभी तक मैंने पढ़ा दिया है उससे रिलेटेड आपका एक सेट बनाया गया है पेपर से रिलेटेड। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हो सकते हैं, तो बहुत अच्छे से आप सभी लोग इन क्वेश्चंस को करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कैसे आपको ये सारे वीडियोस लगे हैं। और अपने जो नए बच्चे हमारे साथ चैनल के साथ जुड़ेंगे उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। थोड़ा सा लंबी भी क्लास हो सकती है, तो आपको बिना स्किप किए हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से इसका सॉल्यूशन करना है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे पास आज है नवोदय परीक्षा जो 2022 में होने वाली है। इसके महत्वपूर्ण बच्चों हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसको हमने सेट 1, आज जो हमारा इसका स्टार्टिंग हुआ है सेट 1 से इसकी स्टार्टिंग हो चुकी है। तो शुरू करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। तो बच्चों हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन जो हम आपके लिए लेके आए हैं, तो पहला भाग हमने बनाया है आपके लिए हिंदी का, भाग नंबर 1 है। और भाग नंबर 1 में बच्चों आपके लिए जो हम क्वेश्चन लेके आए हैं वो देखिए एक अनुच्छेद से लेके आए हैं। तो अनुच्छेद में आपको ध्यान से पढ़ना है कि अनुच्छेद में क्या है। तो ये कहता है कि मेरे पिता, मेरी छोटी बहन और मैं एक बड़ी पिकनिक मनाने एक पार्क में गए। पार्क में हमें एक बड़ा सा गुब्बारा दिखाई पड़ा। इसे गर्म हवा का गुब्बारा कहा जाता है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, इसे क्या कहा जाता है? गर्म हवा का गुब्बारा। ध्यान से पढ़ना है आपने। और जो भी आपको देखिए एग्जाम में आपने एक चीज़ ध्यान करनी है कि आपको जो भी पैराग्राफ के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें लग रही हैं, आप पहले ही उसे पेंसिल से हाईलाइट कर दीजिए। जैसे उसने बोला है, इसे गर्म हवा का गुब्बारा कहा जाता है, इसमें बहुत सारे रंग थे, इसके नीचे एक बड़ा सा टोकरा लगा था। आप ध्यान रखिए कि इसके नीचे क्या लगा था? एक टोकरा लगा हुआ था। और गर्म हवा के गुब्बारे की लोग सवारी कर सकते हैं। यह आकाश में ऊंचा उठ गया। जब यह ऊंचे आसमान में गया तो मेरी बहन रोमांचित हो गई। ध्यान रखिएगा, रोमांचित हो गई। तो मेरी बहन गुब्बारे की सवारी करना चाहती थी। देखिए ध्यान रखिएगा कि उसकी जो बहन थी वो गुब्बारे की सवारी करना चाहती थी। तो उस बड़े गुब्बारे की सवारी के लिए वह बहुत छोटी थी। तो मेरे पिताजी ने उसके खेलने के लिए एक छोटा लाल गुब्बारा उसे खरीद कर दिया। उसे छोटा लाल गुब्बारा पसंद आ गया। तो ये आपका पैराग्राफ था। अब इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो किस तरीके से आप उसको सॉल्व करेंगे, देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं लेके आ गया हूँ। तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन बच्चों आपके लिए हमारे पास इस तरीके से है कि बहन गर्म हवा के गुब्बारे में क्यों नहीं बैठ सकी। तो ये भी हमको, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आप एक इसको लाइन पहले से लगा लीजिएगा, ठीक है। तो हमने आपको देखा था कि उसकी छोटी बहन क्यों नहीं बैठ पा रही थी, क्योंकि वह क्या थी? बहुत छोटी थी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन के सीरीज में आपको मैं क्वेश्चन भी, इसके आंसर भी प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आप ध्यान से इनके आंसर को भी देख लीजिएगा। तो देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि आपके पास ये कहता है कि पिता ने पिता ने लड़की के लिए एक छोटा लाल गुब्बारा क्यों खरीदा। तो ये हम आपको उसी टाइम पर बता रहे थे कि इसमें जब आप देखेंगे कि जो रीजन था उसमें क्यों था, लाल गुब्बारा क्यों लिया गया, उसके पिताजी के द्वारा जो लाल गुब्बारा है वो क्यों लिया गया। तो इसका जो रीजन था बच्चों वो ये था कि वह गर्म हवा के गुब्बारे में, जो छोटी बहन थी वो गर्म हवा के गुब्बारे की सवारी नहीं कर सकती थी क्योंकि वो बहुत छोटी थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे और आपके लिए बहुत मेहनत करके ये चीज़ें बनाई गई हैं। तो आई होप आपको ये पसंद आ रहा होगा बच्चों, ठीक है। और वहाँ पर एक हमने वर्ड पे क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। यहाँ पर आपसे कहा गया था कि रोमांचित शब्द का अर्थ है। तो रोमांचित शब्द का अर्थ क्या है, ये आपको मैंने वहाँ पर बताया था कि रोमांचित, उसको जो छोटी बहन थी वो बहुत रोमांचित हो गई थी। ऐसा क्यों हुआ था? इसको रोमांचित होने का जो अर्थ है वो क्या हो जाएगा? उत्तेजित हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी आप कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और ये मैंने आपको यहाँ पर आंसर लिख के भी दिया हुआ है, ठीक है। तो जिन बच्चों को भी ये क्वेश्चन हमारे पास चाहिए, देखिए डिस्क्रिप्शन में हमारे पास टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको दे दूंगा। और उस टेलीग्राम के चैनल पे इस पेपर की जो पीडीएफ है वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो आप उसको वहाँ से, हमारे चैनल को ज्वाइन करके ये पेपर वहाँ से ले सकते हैं।
तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है कि कहानी सुनाने वाले ने बड़ा सा गुब्बारा कहाँ देखा। ये कह रहा है जो कहानी सुना रहा था उसने बड़ा सा गुब्बारा कहाँ देखा था। तो हमने भी पढ़ा था कि उसने बड़ा सा गुब्बारा कहाँ देखा था, वो पार्क में देखा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर बच्चों। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आपको जैसा पैराग्राफ में दिया है आपने पैराग्राफ के हिसाब से अपने आंसर्स को देना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक पैराग्राफ से आपके जो क्वेश्चन पूछे आते हैं एग्जाम में, वो कितने क्वेश्चन पूछे आते हैं, उसमें आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि गुब्बारे के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास कि गुब्बारे के बारे में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। तो गुब्बारे के बारे में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है बच्चों, तो हमने क्या पढ़ा था कि वो गुब्बारा कैसा था, एक गर्म हवा का गुब्बारा था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही। तो यह क्या था, एक गर्म हवा का गुब्बारा था। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आपके एक अनुच्छेद से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो और जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ उन्हें मैं बता दूं कि नवोदय की जो मंडे से सैटरडे तक हमारा 7:30 पर रोज़ लाइव क्लास चलती है। तो आप लोग सभी लोग आइए, जुड़िए हमारे लाइव क्लास के साथ, और नवोदय को बहुत आसानी से, इसके जो सारे जो टॉपिक है उनको बहुत आसानी से हमारे साथ सीखिए। तो अनुच्छेद जो 2 है हमारे पास बच्चों, क्या है, अनुच्छेद 2 कहता है कि मोहित को भोजन से बड़ा प्यार था, वह कुछ भी ठूस कर खा जाता था। जब वह सारे चुपड़े पराठे ढेर सारे मक्खन के साथ मुंह में डालता था तो उसकी माँ मुस्कुराती थी, लेकिन मोहित की बहन मीता अधिक नहीं खाती थी। जब उनकी माँ उन्हें फास्ट फूड के रेस्तरां में ले जाती तो मोहित पिज्ज़ा, बर्गर और फ्रेंच फ्राइज की दावत उड़ाता। उसके बाद वह कभी एक आइसक्रीम खाता या कभी दो, किंतु मीता अपने पहले की पहले ही बर्गर को कठिनता से निपटा रही होती। माँ सोचती काश मीता भी मोहित की भांति खाती होती। ठीक है, तो एक दिन मोहित बहुत बीमार पड़ गया। जब डॉक्टर ने मोहित से पूछा कि तुमने क्या खाया, तो मोहित की माँ ने बड़े गर्व से कहा, मेरा बेटा तो जो भी मैं उसके सामने रखती हूँ उसे खा जाता है। यह सुनकर कि उसने क्या क्या खाया डॉक्टर चकित हो गया। डॉक्टर ने उसका ध्यानपूर्वक परीक्षण किया और कहा, मोहित जो खाता है वे सब चीज़ें ठीक नहीं हैं। उसने मोहित की माँ से कहा, उसने उसे बहुत से ताज़े फल, हरी सब्जी और अनाज दीजिए। ठीक है, कौन क्या क्या देना है उसे, ताज़े फल, हरी सब्जी और अनाज दीजिए। कोई कैंडी, टॉफ़ी या चॉकलेट ना दें। उसके दांत देखिए, सब में कीड़े लग चुके हैं। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन हमने देखा कि क्या हुआ। ठीक है, तो आप देखते हैं कि इसमें क्या रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपसे जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों यहाँ पे, वो ये पूछा गया है कि ध्यान से देखा के लिए अनुच्छेद में प्रयुक्त हुआ है, कि उसने ध्यान से देखा। ध्यान से देखना मतलब क्या होता है, आप देख रहे थे कि डॉक्टर ने जो ध्यान से देखा मतलब उसका क्या कर रहा था, परीक्षण कर रहा था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसने क्या किया, उसका ध्यान से देखा मतलब परीक्षण किया। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वो हो जाएगा राइट आंसर बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं कि क्या क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया हुआ है बच्चों कि मोहित को क्या खाना चाहिए, निम्नलिखित में से चुनिए। उसको क्या खाना चाहिए, उसको आइसक्रीम और बर्गर खाना चाहिए, उसको पिज़्ज़ा और चॉकलेट खाना चाहिए, अनाज और फल खाने चाहिए, या फ्रेंच फ्राइज़ और टॉफ़ियाँ खानी चाहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होना चाहिए, डॉक्टर साहब ने कहा था कि उसको अनाज और फल खाना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या पूछा गया बच्चों, देखिए ध्यान से पढ़िएगा कि मोहित की माँ उसके बारे में प्रसन्न क्यों थी, वो क्यों खुश रहती थी उसकी माँ। तो उसकी माँ कहती थी कि मोहित अपनी बहन जैसा है, मोहित कुछ भी खा लेता है, मोहित को फास्ट फूड प्रिय है, और मोहित माँ का कहना मानता था। तो यहाँ पर जो सबसे पहला जो आपके पास है, कि जो ऑप्शन नंबर बी है, वहाँ पर वो क्यों खुश रहती थी, क्योंकि उसको लगता था कि मोहित हमारा कुछ भी खा जाता है। ठीक है ना, तो उसको जो भी खाना देते थे वो खा लेता था, और उसकी माँ जो थी वो बहुत खुश होती थी इस चीज़ को देखकर। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या पूछा गया है आपसे, देखिए ये इसका ऑप्शन है, मोहित कुछ भी खा लेता था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में है आपके पास
कि मोहित की माँ चाहती थी कि, वो क्या चाहती थी कि जिस तरीके से मोहित मोहित सब चीज़ें खा लेता है, उसी तरीके से उसकी जो बहन है मीता, वो भी क्या करे, खाना सभी आराम से मोहित की तरह खा ले। तो वो क्या कहती थी, मोहित अधिक खाए ऐसा कहती थी, या मीता डॉक्टर से मिले कहती थी, या मोहित कम खाए बोलती थी, या मीता मोहित की भांति खाए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। इसमें कहती थी कि मीता मोहित की भांति खाए, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्वेश्चन हमारे सामने क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारे सामने दिया है बच्चों कि डॉक्टर ने मोहित की माँ को क्या कहा कि मीता को अधिक खाना चाहिए, मोहित सारी गलत चीज़ें खा रहा है, या मोहित को सिर्फ बर्गर और कैंडी खानी चाहिए, या मोहित को मीता को मोहित जैसा होना चाहिए। तो आपने सभी ने देख लिया है कि यहाँ पर डॉक्टर ने क्या कहा था। उसने ये कहा था कि जो मोहित है वो सारी गलत चीज़ें खा रहा है, उसे इन्हें नहीं खाना चाहिए। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसी तरीके से जो हमारे पास फर्स्ट 10 क्वेश्चन है हिंदी से रिलेटेड थे, वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और अब हम करने वाले हैं आपके सामने मानसिक योग्यता के प्रश्नों को। तो मानसिक योग्यता के प्रश्न हमारे पास सेकंड पार्ट हम लेके आए हैं। तो ये आपके सामने देखिए कुछ दिए हैं क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चन आपके सामने हैं। और ये देखिए आपके पास यहाँ पर समान आकृति या समस्या आकृति ढूंढनी है। ये आपके पास समस्या आकृति है। देखिए ये आपके पास समस्या आकृति है, ये वाली है ना। और आपको यहाँ पर उत्तर दिया, आपको बताना है कि इनके बाद, इसके बाद, जैसे ये इससे रिलेटेड है, इसके बाद कौन सा यहाँ पर नंबर आएगा। तो यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, आप देख रहे हैं कि इस तरीके से ये साइज़ में थोड़ा सा बड़ा है, और ये उसके बाद क्या बन गया, छोटा बन गया है। तो उसी तरीके से ये बड़ा है तो इसके बाद साइज़ में छोटा बनेगा। इस ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ईजिली आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और आई होप सही बच्चों की समझ में ये आ भी चुका होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे साथ है बच्चों। ठीक है, तो अच्छे से इनकी सबकी प्रैक्टिस करिए आप लोग भी। ठीक है, और आपको इनको खुद भी बनाते रहना है, और देखना है कि आप इनका आंसर क्या करते हैं बच्चों। ठीक है, जहाँ पर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आप वहाँ पर वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद आप उसका आंसर दीजिए, फिर उसके मैच कीजिए कि क्या मैंने जो आंसर आपको बताया है और आपने जो आंसर लगाया है वो सही है या नहीं है। तो उससे आप खुद भी चेकिंग कर लेंगे कि आपको कितना क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखिए ये है आपके पास क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या कहता है, वही है कि ये जिससे ये रिलेटेड है, आपको यहाँ पर बताना है कि इससे रिलेटेड क्या होगा। और आप देख रहे हैं कि जो ये वाला साइज है, ये इधर को एंटी क्लॉकवाइज घुमा है, और ये भी एंटी क्लॉकवाइज घुमा है, तो ये यहाँ पहुँचा है। तो ये एंटी क्लॉक, ये क्या होगा, ये एंटी क्लॉक घूमेगा तो ऊपर आ जाएगा, और ये एंटी क्लॉक घूमेगा तो नीचे आ जाएगा। तो मुझे बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो ऑप्शन नंबर ए है वो हो जाएगा राइट आंसर बेटा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ए का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को हमारे साथ साथ करते रहना है सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपके पास देखिए ये है, आपको ये बताना है कि इनमें से सबसे अलग सा स्ट्रक्चर कौन सा है, जो सबसे डिफरेंट है इनमें। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि ये वाला आपके पास देखिए, इसके बाद आपके पास ये आपके पास एक 2D स्ट्रक्चर है, ये भी आपके पास एक 2D स्ट्रक्चर है, ये भी एक 2D स्ट्रक्चर है जो दो डायमेंशन में होता है। और यहाँ पर क्या होता है, आपने पढ़ा होगा क्यूब और क्यूबॉइड पढ़ा होगा अपनी अपनी क्लासेज में। तो ये क्यूब और क्यूबॉइड के फॉर्म में है, तो ये 3D स्ट्रक्चर बोले जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो अपने साथ देखो, वीडियो को पॉज करना है और मेरे आंसर देने से पहले आपने अपना आंसर लगाना है, उसके बाद देखना है कि मैं आंसर क्या बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास ये है, आपको बताना है कि इनमें से डिफरेंट वाला कौन सा है। इसमें डिफरेंट वाला कौन सा है बेटा, आप समझिए इसको। देखिए यहाँ पर जो अंदर है फिगर वही यहाँ पर बाहर भी है, यहाँ पर जो अंदर फिगर बना है वही बाहर भी है। जो अंदर है यहाँ पर सेम स्ट्रक्चर, जो शेप अंदर है वही शेप बाहर भी है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बाहर आपके पास पेंटागन है, और अंदर आपके 4 साइड्स वाला यहाँ पर स्क्वायर बना हुआ है। इट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, और ये सबसे डिफरेंट यहाँ पर दिख रहा है। और आप देखेंगे कि इसका आंसर में ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास क्या है, आपको ये बताना है कि सेम स्ट्रक्चर कौन है। देखिए मैंने जितने भी आपको पढ़ाया है अभी तक, उन सब से मैंने कोशिश करी है कि आपका पूरा क्वेश्चन कवर हो सके, आप सारे क्वेश्चन उनसे बना सकें। तो क्वेश्चन नंबर 15 में अगर आप आंसर बताएंगे कि इससे मिलता जुलता कौन है, तो आप इसको स्ट्रक्चर, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, और आपको इजीली दिख रहा है कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर इससे सेम मिल रहा है बच्चों। ठीक है, तो 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, ये आपको बताना है कि इस वाले स्ट्रक्चर से मिलता जुलता वाला कौन है। तो आराम से ध्यान से देखिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और बताइए कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब मैं इसका आंसर बताता हूँ। तो क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर सी जो 16 है, 16 का जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका राइट आंसर होगा। देखिए बिल्कुल सेम मिलते हुए स्ट्रक्चर हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए कि आपने कौन सा आंसर लगाया था, सही लगाया या गलत लगाया है, ठीक है। तो 16 के बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सभी बच्चों को भी लगातार बने रहना है। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके मैं मैथ्स के क्वेश्चन भी आपके लिए लेके आने वाला हूँ। मैथ्स के क्वेश्चन भी इस वीडियो में हमारे इसके बाद आने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, सबसे पहले इसका आंसर क्या होगा आप लोग पहले ध्यान से देख लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और वीडियो को पॉज करने के बाद देख लीजिए कि अब इसमें राइट आंसर आपने क्या लगाया। और मैं राइट आंसर बताने जा रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर डी इसका सेम होगा, सेम इसका तरह ये मिलता हुआ आपके सामने स्ट्रक्चर है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18, तो ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 18 में भी आपको ये देखिए सेम स्ट्रक्चर बताना है कि इससे मिलता जुलता स्ट्रक्चर कौन सा है। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपना ऑप्शन देख लीजिए, और ऑप्शन देखने के बाद देखिए कि मैं कौन सा आंसर बता रहा हूँ सही है आपका, सही हुआ या गलत हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये दोनों सेम, ये वाला सेम और ये वाला सेम, ये जो स्ट्रक्चर है दोनों सेम है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है बेटा। तो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। लाइक करने के साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तो आपने शेयर भी करना है, ठीक है। और उनसे बोलना है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। रोज़ 7:30 बजे हम लाइव आते हैं, तो वहाँ पर हम आपको नवोदय से रिलेटेड सारी चीज़ें बता रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है बच्चों। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर स्ट्रक्चर आप समझ ही गए होंगे कि इसमें करना क्या है। इसमें आपको क्या करना है, इसको स्ट्रक्चर को कंप्लीट करना है। तो आपको पता है कि यहाँ से एक लाइन ऐसे आएगी, ठीक है, एक लाइन यहाँ से आएगी और यहाँ पर आपका एक गोल बनेगा। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर आएगा। देखिए अब कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, पॉज कर लीजिए और देखिए कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है। तो 19 का बच्चों आप देख लीजिए 19 का कौन सा आंसर आपका सही है। तो 19 का ये आपके सामने स्ट्रक्चर में दे दिए हैं, और 19 का जो सी ऑप्शन है, देखिए मैंने आपको बना के दिखाया था, तो सी आपका इससे मिलता जुलता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर बेटा, ठीक है। आप चलते हैं 20 पे। तो क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 में भी आपको स्ट्रक्चर कंप्लीट करना है। तो यहाँ से एक तो ये ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा ब्लैक कलर यहाँ पर क्या रहेगा, है ना। और इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास जो 20 वाला है, 20 वाले में और आपका यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर तो बन जाएगा आपके पास। एक स्ट्रक्चर यहाँ से बना लेंगे आप, एक स्ट्रक्चर यहाँ से बना लेंगे, ठीक है ना, और एक लाइन यहाँ से बना देंगे, ठीक है बेटा। इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर बनेगा। हम आपको ऑप्शन दिखाता हूँ कि कौन सा वाला ऑप्शन इसका सही है। ये देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर आप इजीली देख पा रहे होंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों इसका। तो ऑप्शन नंबर इसका जो डी है, जो ऑप्शन नंबर डी है बच्चों, जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल हमारा मिलता जुलता इससे है। तो ये इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपने पॉज करके उसको देख लेना है और आपका आंसर यहाँ से क्लियरली आप देख लेंगे कि आपका सही है गलत है। तो इस तरीके से जो मेंटल एबिलिटी थी इसका पोर्शन भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो 10 क्वेश्चन हमने मेंटल एबिलिटी के आपके लिए रखे हुए थे। अब मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ जो पार्ट थर्ड है मैथ्स का पोर्शन, उसको हम करने वाले हैं। तो बिना स्किप किए देखिएगा और सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। तो ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर, तो मैथ्स का पार्ट थर्ड हम लेके आ गए बच्चों आपके लिए मैथ्स का। और देखिए क्या आपसे क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया, क्वेश्चन में आपसे कहा है कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो आपको ये तो पता है 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद कहता है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 9 9 9 9। फिर कहता है इनका अंतर कितना होगा, अंतर मीन डिफरेंस, इनको आपको माइनस करना है। तो ये कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 1 0 0 0 9, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया और आई होप आपने ये कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। तो समझ में आ गया होगा, ये आपको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है पहले। आप जरूर जाके हमारी वीडियोज़ को देखिएगा और इन क्वेश्चंस को यहाँ पर करिएगा। बहुत तरीके के क्वेश्चन हमने यहाँ पर आपको कराया है। तो क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपने देख लिया होगा, इसका राइट आंसर ये है आपके पास, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे क्या कहता है, 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ईजी है आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि 56 एंड 84, ये आपको बता रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। क्या दोनों अभाज्य संख्या हैं,
ये तो आपका बिल्कुल गलत है। अभाज्य संख्या आपको मैंने बता रखा है पहले से, तो ये रिवीजन पोर्शन है, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। आप वहाँ जाके जरूर हमारी वीडियो को देखिएगा। दोनों सहअभाज्य हैं, तो सहअभाज्य भी नहीं है। देखिए आपको मैंने बता रखा है कि जो सहअभाज्य होते हैं, जो कोप्राइम होते हैं, उनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। इसका आप एचसीएफ निकालेंगे तो 1 नहीं आएगा। ये 14 के मल्टीपल हैं। देखिए बिल्कुल आप ये 14 से डिवाइड करेंगे तो ये 14 के टेबल में ये भी आता है और ये भी आता है, ठीक है। तो 14 4 जा और ये 6 जा जाएगा आपका पास, तो ये आपका क्या हो जाएगा 14 के मल्टीपल। तो आपका ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ में आ गया होगा सही बच्चों को, बहुत ईजी है और ईजिली करके आप इसको समझिएगा, ठीक है। चलिए अब 23 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 बच्चों आपके लिए बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, आप इसको लॉजिक से समझिएगा बड़े प्यार से और ये मैंने आपको बताया है वहाँ पर बच्चों को, ठीक है। चलिए ये आपसे कहता है कि यदि दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल इतना है तो उनका एलसीएम कितना होगा। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं सबसे पहले कि मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अगर दो नंबर है हमारे पास, एक नंबर ये है ए एंड सेकंड नंबर हमारे पास बी है, इनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो हमेशा क्या होता है, वो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ होता है बच्चों। एक मिनट, एलसीएम मल्टीप्लाई क्या होता है, एचसीएफ। ठीक हो गया जी। अभी आपसे कहता है जो कोप्राइम नंबर है इनका मल्टीपल कितना है, 117 है। मीन इसकी जो वैल्यू है ये आपको कितनी दी हुई है, ये दी है 117 दी हुई है, ठीक है। आपसे कहता है एलसीएम कैलकुलेट करो, ये आपने एलसीएम कैलकुलेट किया। अब मुझे बताइए कि दो कोप्राइम नंबर होते हैं, ये आपका क्वेश्चन वैसे भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर आपके पास दो कोप्राइम नंबर हैं उनका जो एचसीएफ होता है ना बच्चों, हमेशा एक होता है, 1 होता है। जैसे आपके पास देख लीजिए 5 एंड 7, ठीक है। ये क्या है, आपके पास एक को प्राइम नंबर है। आप इनका एचसीएफ निकाल के देखिए, इनका एचसीएफ हमेशा 1 आएगा भाई, इनका एचसीएफ हमेशा 1 आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास ये आ गया है। अब यहाँ से आप देखिए कि एलसीएम कितना आ जाएगा, तो एलसीएम इक्वल टू कितना हो जाएगा, एलसीएम इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 रहेगा और ये एलसीएम कितना आ जाएगा 117, ठीक है। तो 117 आ गया, मीन्स ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। तो इस तरीके से आपने इन क्वेश्चन को करना है, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है। किसी बच्चे को अगर कन्फ्यूजन होता है तो जरूर आप कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। उस कमेंट बॉक्स में आप इसका बताइए कि जो भी आपको प्रॉब्लम हुई है, तो उसके बाद हम इस पर फिर डिस्कस करेंगे। अपनी क्लास में भी इसको एक बार डिस्कस कर लेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आपका 117 आपका आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। तो अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने क्या है, देखिए बच्चों यहाँ से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि आपने क्या किया है, 4, इसको एक बार थोड़ा सा लिख लेते हैं कि 4.75 इसको मल्टीप्लाई किया 0.7 से, ठीक है। तो आपके पास कितना आता है 3.325। आप पॉज करके कमेंट करना शुरू कर दीजिएगा, यहाँ पर इसका आंसर देना शुरू कर दीजिएगा। और आपको यहाँ भी कमेंट बॉक्स में भी इनका आंसर लिखना है भाई, आपको कमेंट बॉक्स में भी इनका आंसर लिखना है, ध्यान दीजिएगा। अब जब देखो ना इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, जो डेसिमल लगा है आपका 3 नंबर लगा हुआ, क्यों लगा है, लेकिन आप इसको ऐसे करेंगे, जब 4.75 को आपने मल्टीप्लाई किया, यह आया 0.7, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 3.325, ये तो सेम आएगा वैल्यू। और उसके बाद डेसिमल कैसे लगता है, देखिए 1 नंबर आफ्टर, इसके बाद कितने नंबर है यहाँ, डेसिमल के बाद 1, यहाँ डेसिमल के बाद कितने 2, तो 1 और 2 कितना हो गया 3, इनको ऐड कर दीजिए तो यहाँ पे लगता है डेसिमल, इस तरीके से लग जाता है, ठीक है। यहाँ पे लग जाएगा डेसिमल इसका, इसके बीच में इसीलिए लगाया गया यहाँ पे। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया है, ये कह रहा है कि 475 को जब आप 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू तो सेम आएगी 3325। आपको जो डेसिमल है वो कितना लग जाएगा, केवल यहाँ डेसिमल की बात कितना नंबर है, 1 नंबर है, यहाँ लग जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, मीन्स ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। समझ में आ गया होगा। तो जो भी अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो आप डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। हाँ 24 हो गया, 25 को डिस्कस करते हैं। तो 25 हमारे पास क्या है बच्चों, देखिए ये आपके पास 25 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी वही है, डिवाइड वाला है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 4854.3, ठीक है। आपने इसको डिवाइड किया है किसे, 3.3 से, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ होमवर्क के लिए, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। आपने बताना है कि क्वेश्चन नंबर 25 का कौन सा आंसर आएगा बच्चों, ठीक है। इसका आंसर आप बताएंगे मुझे। तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। ये क्वेश्चन क्या कहता है, 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग कितना होगा।
मतलब 6 के 5 मल्टीपल्स। तो 6 के 5 मल्टीपल्स क्या होंगे बच्चों, देखिए 6, 12, 18, 24, 30, इनका योग निकालना है, इनको सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन को समझना है और इजीली आप इसको सॉल्व कर लेंगे। मुझे इतनी उम्मीद है कि इतना मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आप इजीली ऐसी चीज़ों को कर लेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन आपके लिए ये पेपर में है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप इजी समझ के मत चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनाए गए हैं। अब ये कहता है कि आपके पास नंबर दिए, देखो 7 दिया है आपको 2 दिया है यहाँ पे, आपको यहाँ पे 4 भी दिया है, आपको 8 दिया है, 0 दिया है। ठीक है, आपको इनसे क्या करना है कि 5 अंकों की एक सबसे बड़ी संख्या बनानी है और एक अंकों को एक बार प्रयोग करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको तरीका बताया यहाँ पे कि क्या करते हैं, आपको यहाँ पे सबसे पहला नंबर लिखते हैं 8, फिर लिखते हैं दूसरा जो बड़ा होगा 7, फिर लिखते हैं तीसरा 4, फिर लिखते हैं 2, फिर लिखते हैं 0। इस तरीके से इसका आंसर लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आ गया आपके पास ये। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। अब आपके लिए होमवर्क है कि जो नंबर आपके पास हैं, ये जो नंबर्स हैं, इन नंबर से आपको बताना है सबसे छोटी संख्या। ठीक है, छोटी से छोटी संख्या, और नंबर रिपीट नहीं करने। ठीक है, ये भी शर्त है कि नंबर रिपीट नहीं करने हैं। ये आपके लिए हो जाएगा होमवर्क। ये भी आप बताएंगे 27 में, हमको अब ये चीज़ बतानी है आपको। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 बच्चों ये आ गया आपके पास। ये कह रहा है कि 6 के प्रथम 5 गुणजों के योग से आने वाली संख्या के दाहिनी तथा इकाई के स्थानों पर आए अंकों का अंतर कितना होगा। तो ये तो अभी हमने किया था, अभी 6 के प्रथम हमने गुणज लिखे थे 6, 12, 18, 24 और 30। ये हमने 6 के फर्स्ट मल्टीपल लिखे थे 5। ठीक है ना, और उसके बाद हमने क्या किया था, ये क्या कह रहा है, इनको सम करना है बोला है, तो इनको सम करके कितना आ रहा था, 90 आ रहा था। अब इसके इकाई का अंक कितना हो गया, 9, और इसका सॉरी इसका दाहिने का अंक कितना हो गया, 9, और इकाई का अंक कितना हो गया, 0। ये तो कह रहा है कि इसके दाहिनी तथा इकाई के अंक का अंतर कितना होगा। 9 में से 0 माइनस कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो 9 है आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर भेजा। ठीक है, तो 9 के बाद अब चलते हैं 28 के बाद 29 पे। पॉज कर लीजिएगा, पॉज करके देखिएगा। ठीक है, अब देखिए 29, क्वेश्चन नंबर 29, 11 एंड 21 के लिए निम्न में से क्या सत्य है। कि आपके पास 11 और 21 के लिए क्या सत्य, क्या दोनों भाज्य संख्याएं हैं। आपको ये बताना है कि क्या दोनों ये भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, क्या दोनों सम संख्या हैं, आपको ये बताना है। क्या ये सहभाज्य हैं, तो ये आप देखिए 11 एंड 21 ये आपके पास सहभाज्य संख्या। इनको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में बच्चों, इनको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, जो आपको मैंने बताया था कि इनका जो एचसीएफ होता है वो क्या होता है, 1 होता है। अब देखेंगे दोनों क्या है, सह अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो इसी तरीके से आपके जो आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 आपके लिए लेके आया हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 30 आपके पास है कि 114 एंड 95 का एल्शियम कितना होगा। तो 114 और 95 का चलिए एल्शियम निकाल के दिखाते हैं आपको। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए। तो ये आपके पास हो जाएगा 57, और इधर जाएगा आपके पास 95। ठीक है, इसके बाद आप इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं, हम इसको 19 से डिवाइड कर सकते हैं। तो हो जाएगा 3 जा, ये हो जाएगा आपके पास 5। तो ये आपके पास प्राइम नंबर आ चुके हैं, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 मल्टीप्लाई 3 15, 15 मल्टीप्लाई 2 की जाएगा 30, एंड 30 मल्टीप्लाई जो 19 की जो वैल्यू आपके पास आएगी वो आएगी 570। तो 570 हो जाएगा इसका एल्शियम। इस तरीके से आप एल्शियम निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, सारी वीडियो आपने देख ली होगी और आपने खुद भी प्रैक्टिस कर ली होगी कैसे करना है। और 2 होमवर्क मैंने आपको दिए हुए हैं, 2 होमवर्क मैंने आपको दिया हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में उनका आंसर लिखिएगा। और ये भी जितने क्वेश्चंस हैं इनका पॉज करने के बाद, जैसे ही आप पॉज करेंगे मेरे आंसर को देखने से पहले आप कमेंट बॉक्स में आंसर इसका लिख लीजिएगा, तो मुझे क्लियर हो जाएगा कि आपने इसका सही आंसर दे दिया भाई। तो जो भी नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसी तरीके से अब हम आपके लिए नेक्स्ट संडे को फिर एक ऐसी वीडियो लेके आएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का उसमें कलेक्शन होगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट संडे को, तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।